चलिए राम राम सभी लोगों को। और आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं देख लीजिए। दर्पण सूत्र, आवर्धन और इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल होता है, जिससे कि टेंथ में बच्चा को ना न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है। और टेंथ का तो न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। जैसे आप टेंथ पास करेंगे ना, 11th 12th में बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल आपको मिलने वाला है। अर्थात कहा जाए बिना न्यूमेरिकल के ना फिजिक्स अधूरा है। बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स अधूरा है। यानी आपने थ्योरी पार्ट सब हमने पढ़ा दिया। कल के क्लास में आपने देखा साइन कन्वेंशन कि कब प्लस, फोकस दूरी माइनस, क्या क्या जो भी था बता दिए। उससे पहले इमेज बनाना सीखे। और आज सीखने वाले हैं दर्पण सूत्र, आवर्धन, मैग्निफिकेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आराम से आप कॉपी और पेन लेके बैठिए पूरे धैर्य से और सीखिए आराम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। बहुत अच्छा, स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ज्यादा बेटर होगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? लाइट वाइट ठीक है सर? सब ठीक है? ठीक। सबसे पहले नाम आया दर्पण सूत्र का। किसका? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र प्यार से लोग इसको मिरर फॉर्मूला बोलता है। क्या बोलता है? मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला, ये क्या होता है? ये तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका प्रूफ भी होता है और एग्जाम में एक बार लॉन्ग क्वेश्चन में आया भी है। तो हम अभी प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ खुद जब क्वेश्चन कराएंगे उस समय कर देंगे। अभी इसका मतलब सिखाते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। आप बोलेंगे सर ये तो हम जानते हैं। जानना नहीं है, बनाना है आज क्वेश्चन मेरे साथ। दर्पण सूत्र यही होता है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। आप बोलिएगा ये v और u और f क्या है? सबसे पहले ये क्या है मैं आपको बता दूं। आपका v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। सब बच्चा को न्यूमेरिकल बनाने आ जाएगा अगर आप केवल आराम से वीडियो को थोड़ा देर देखिए बस। प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होता है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। और f क्या होता है? f बोलेंगे फोकस दूरी। सब दूरी है। ये आप बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा फोकल लेंथ। सर ये तो जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते होंगे। एक बार फिर से याद कीजिए 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। हो सकता है एग्जाम में ना केवल आपसे दर्पण सूत्र दे दे। क्या दे दे? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र बोलेगा दे इनमें से कौन सही है बताइएगा। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है। एक ऑप्शन में ये डाल देगा, दूसरा ऑप्शन में एकदम मिलता जुलता ये डाल देगा। ठीक है, बस समझा रहे हैं कि आप समझ जाएं। और तीसरा ऑप्शन कहीं लिख रहे हैं, ये VUF समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन में ऐसे भी लिख दे 1/v प्लस, ये तो लिखे हुए हैं ध्यान से देखिएगा, u के पावर -1 बराबर f के पावर -1। चौथा ऑप्शन देखिएगा ध्यान से। चौथा ऑप्शन जो है वो दे देगा आपको 1/v जोड़ 1/f बराबर 1/u। वो सब ना सेम सेम लगेगा। क्या लगेगा? सेम सेम लगेगा।
अब बताइए चारों में से कौन सही है? ये चारों में से दर्पण सूत्र कौन सही है? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में कौन सही है। आपके दिमाग में सबसे पहले जान लीजिए आएगा कि 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, ये भी सही है। और जो बच्चा थोड़ा कम ध्यान से पढ़ा है उसको लगेगा ये भी सही है, लेकिन जब गौर से देखेगा तो यहाँ क्या है? माइनस है। यहाँ होना क्या चाहिए? प्लस। माइनस होने का मतलब वो लेंस सूत्र हो जाएगा जो आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ माइनस है इसलिए ये दर्पण सूत्र नहीं है। अब ये 3 नंबर देखिए गलत है कि सही है? 3 नंबर भी सही ही है। क्यों? देखिए भी जो है नीचे से ऊपर गया है तो पावर बदल जाता है, आपको पता है। जब नीचे से ऊपर कोई भी चीज जाता है तो उसका पावर के चिन्ह बदल जाता है। तो भी के पावर 1 ऊपर गया तो भी के पावर -1, यू के पावर -1, एफ के पावर -1, मतलब ये भी दर्पण सूत्र सही है। और गौर से देखा जाए तो 1/f प्लस होता है 1/u, यहाँ 1/f आयल है, मतलब ये गलत है। मतलब 2 ऑप्शन गलत है, 2 ऑप्शन सही। मेरा कहने का मतलब कि आप आंख बंद करके नहीं रट लेंगे कि 1/v जोड़ 1/u बराबर f, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको फंसाने के लिए लोग क्या करे, सुनिएगा ध्यान से। जो यहाँ भी यू लिखा उसको ऐसे भी लोग बोलेगा, ध्यान से सुनिएगा क्या हम बोल रहे हैं। बोलेगा u v के पावर -1 बट्टा में u प्लस, क्या बोलेगा ध्यान सुनिएगा, u के पावर -1 बट्टा में u f के पावर -1 बट्टा में u। ये भी सही है। कैसे सर? ये भी सही है, दिमाग लगा के देखिए ना, सही है। कैसे? u से u कटेगा, u से u कटेगा, बात बराबर हो जाएगा, फिर से यही आ जाएगा। मतलब अपना मन से गुना भाग करके ऑप्शन को कॉम्प्लेक्स करके आपसे पूछ सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सही सही से याद रखना है एक चीज। उसके बाद अलजेब्रा का नियम है, मैथ का नियम है, कुछ भी कर सकता है। हो सकता है एफ से गुना करता, एफ से डिवाइड करता, भी से करता, कुछ भी करता। बात को समझ रहे हैं ना मेरा? ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। दर्पण सूत्र आप याद कर लेंगे अच्छे से, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। ठीक है, चलिए सब बच्चे एक बार बोलिए। भी का मतलब, भी का क्या मतलब है? प्रतिबिंब के दूरी। यू का मतलब वस्तु का दूरी। एफ मतलब फोकस दूरी। तो सर एक बार बता दीजिए ना क्या फिगर में कि करने होता है यू भी एफ, बताते हैं, बस ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। चलिए आइए, ये दर्पण सूत्र उत्तल हो चाहे अवतल सब में लगता है। क्या बोले सर? दर्पण सूत्र उत्तल हो या अवतल सब में लगता है। उत्तल हो या अवतल सब में लगता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए यहां बोल रहे हैं क्या है? एफ, और ये क्या है? सी। देखिएगा गौर से, फोकस बिंदु है। सारा भी जितना भी दूरी है, ध्यान सुनिएगा, जितना भी दूरी है उसको पोल से मापना है। बोलिए, जो भी दूरियां है उसको कहां से मापेंगे? पोल से। पोल मतलब ध्रुव से, याद हुआ? जितना भी दूरी मेजर करना है उसको कहां से मेजर करेंगे? ध्रुव से, यानी पोल से, यानी पी से। तो पी से मेजर करेंगे तो बोलिए पी से एफ के बीच का जो दूरी है यही होता है फोकस दूरी। कौन दूरी? फोकस दूरी। लिख भी देते हैं। चलिए ये समझ गए। अब आइए ध्यान से देखिएगा, जितना भी दूरी है वो कहां से मापाएगा? पी से। पी यहां है, यहां से सी के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? पोल से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या यानी आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर कहते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं ना? अच्छा ध्यान से सुनिएगा, ये आर क्या है? तो ये है वक्ता त्रिज्या। कौन त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या आर। जो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या जो आर होती है ना, वो दुगुनी होती है किसकी? फोकस दूरी की। ये भी याद है, पहले से इसका प्रूफ भी कर दिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। समझना सिर्फ 2 बात है। क्या क्या समझना है सर? एकदम नोट करके लिखिएगा, नोट करके। 1 नंबर में जब भी दर्पण कोई हो, वस्तु कहां रखना है? लेफ्ट तरफ, इधर 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 इधर। अब सुनिएगा, इसका तो एफ इधर होगा, गौर कीजिएगा, इसका सी इधर, पी तो यही होगा। ये हो गया फोकस दूरी,
ये हो गया वक्ता त्रिज्या आर। चलिए सुनिएगा ध्यान से, आप बताइए नोट में जो भी वस्तु रखाएगा लेफ्ट साइड की राइट साइड, तो आप बोलेंगे लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड के जो भी मेजर कल बताए, कल कल का वीडियो देख लीजिएगा, जो भी लेफ्ट साइड होगा ना, समझिए ध्यान से, जो भी लेफ्ट साइड होगा उसको निगेटिव लेना है और राइट साइड को पॉजिटिव, यानी पोल के उधर पॉजिटिव और पोल के इधर निगेटिव, ऊपरों पॉजिटिव नीचू निगेटिव। ओके चलिए, तो बोलिए वस्तु हमेशा किधर रखेंगे, इधर, यानी यू जो है यू, यू हमेशा, हमेशा यू मतलब वस्तु के दूरी हमेशा कथी में आएगा, निगेटिव होगा। यानी सर दर्पण कोई भी हो, एकदम एकदम जाने दीजिए अंदर तक, दर्पण कोई भी हो, यू मतलब वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव लेना है, माइनस में लेना है, वो दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो। दूसरी बात, ही प्रतिबिंब के बारे में बोलिए सर, तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब के बारे में मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि अवतल में जो है सब प्रतिबिंब नीचा बनता है तो माइनस में, कभी ऊपरों बनता है तो प्लस में, यानी प्रतिबिंब में ना केवल दर्पण के नाम से आप नहीं बता सकते हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा। थोड़ा नीचे वाला लाइट को ऑफ कर देंगे, वहाँ जो नीचे है छोटा डाउन हो गया। तो यहाँ पे आप ये बात समझे कि जो नीचे स्विच है, मेरा कहना क्या हो रहा है कि जो भी आप देख रहे हैं जो कंफर्म है, जैसे यू हमेशा निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव वस्तु की दूरी, और भी इसका भी उधर बनेगा तो पॉजिटिव, इसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों बनता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर पे आइए, जैसे फोकस दूरी एफ, एफ मतलब होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी जानते हैं, यही तो मेन चीज है। फोकस दूरी ना किसी का निगेटिव होता है तो किसी का पॉजिटिव होता है। किसका निगेटिव सर, किसका पॉजिटिव, देखिए गौर से। अवतल है ये बेचारा, कौन है, अवतल है। अवतल मतलब कॉनकेव, कल भी बताया आज भी बता रहे, अवतल। इसका फोकस दूरी इनने है कि उनने है, तो कहीं का इधर है, इधर क्या होता है निगेटिव। यानी जब भी फोकस दूरी की बात आएगा तो निगेटिव लीजिएगा, किसका, अवतल दर्पण का। यानी आई के बाद और जिंदगी भर ये याद होना चाहिए कि अवतल दर्पण का फोकस निगेटिव होता है। फोकस ही नहीं, वक्ता त्रिज्या भी निगेटिव होता है। तो किसका फोकस निगेटिव, अवतल का। किसका फोकस लेंथ यानी फोकस दूरी निगेटिव, अवतल का। आ जाइए, और किसका पॉजिटिव, देखिए अगर पोल से राइट साइड है यानी उत्तल का पॉजिटिव, तो उत्तल का पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रहेगा तो समझिएगा ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। उत्तल दर्पण है मतलब कॉन्वेक्स मिरर है। चलेगा, कोई तकलीफ नहीं ना? ओके, तो ये सर सीखे, यू हमेशा निगेटिव, और फोकस दूरी का मतलब सर निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। निगेटिव फोकस दूरी किसका होता है, अवतल का। पॉजिटिव किसका होता है, उत्तल का। समझ रहे हैं ना? हाँ, याद कर लेना मेरे साथ। पढ़ाई को एकदम प्यार प्यार से करना है। पानी का बोतल है, लाओ तो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ यहाँ है पानी की बोतल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज और बोल रहे हैं, वस्तु हमेशा ऐसे रखाता है, ऐसे। बोलिए वस्तु उत्तल हो चाहे अवतल, रखाएगा तो ऐसे, यानी जो वस्तु रखा यानी वस्तु का जो ऊंचाई होगा वो दोनों केस में उत्तल हो या अवतल पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। और दर्पण सूत्र हम बोल चुके हैं कि भैया दर्पण सूत्र याद होना चाहिए। एक बार बोलिए दर्पण सूत्र क्या है, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। सर ये दर्पण सूत्र अगर कोई हमको देगा तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। अच्छा, कल के दिन में कोई अगर ऐसे दर्पण सूत्र दे दे कि चलो भाई बताओ 1/v जोड़ 1/u बराबर बराबर 2/r, चलेगा क्या? देखिए चलेगा, ये दर्पण सूत्र चलेगा आपको? ये भी सही है। क्यों जानते हैं? फोकस दूरी जो होती है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, तो एफ के जगह पर हम लिख सकते हैं, एफ के जगह पर r/2,
तो आर है बटा में टू, तो वही टू पर चल गया, यानी 2/r। ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब हम ना बोले कि चीजों को ना समझ होना चाहिए, बस कैसे भी बोल सकते हैं। आप रटेंगे तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर समझेंगे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो ध्यान रहे, आप 10th में आराम से प्यार से पढ़िए, ना घबराने की जरूरत है और ना ही रटने की जरूरत है। जरूरत है सिर्फ समझने की, समझ डेवलप करने की। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और भी हम पीछे बताए बहुत कुछ हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, लेकिन जितना हमको जरूरी है उतना जानते हैं, इतना तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, आपने दर्पण सूत्र को समझा, और समझा ही नहीं, उसको याद भी किया, और यू भी एफ का मतलब भी समझा, और ये भी समझा कि किसका फोकस दूरी निगेटिव, आप बोलेगा अवतल का, और किसका पॉजिटिव, उत्तल का। वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव, वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव। प्रतिबिंब वाला सर डिपेंड करता है दर्पण पर कहां रखा हुआ है, इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाएंगे। सबसे प्यारा टॉपिक नाम है आवर्धन। क्या नाम है? आवर्धन। क्या नाम है? आवर्धन, मैग्निफिकेशन। आवर्धन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन। समझना है ना कि रट लेना है? आवर्धन, मैग्निफिकेशन, आवर्धन, हेडिंग लगा लेंगे, आवर्धन मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं कि हम लोग नहीं बोलते हैं कि तुम्हारा प्रतिबिंब कितना बना, मेरे में बोलता है कि हमारा दुगना, जैसे कि मेरा जितना लंबाई है ओकर दुगना हमारी इमेज बनता है। कभी कभी जब सूर्य सामने से, सूर्य का धूप सामने से आता है तो नहीं बोलते कि मेरा परछाई दुगना है। यानी आवर्धन क्या है? कुछ नहीं है, ये वस्तु के ना, जो वस्तु, कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कितना गुना है, ये कौन बताता है? बेचारा आवर्धन बताता है। यानी आवर्धन का काम क्या है कि वस्तु से कितना गुना है, कौन? प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, छोटा है, या वस्तु के बराबर है, या वस्तु के दुगना है, कि वस्तु के अढ़ाई गुना है, कि वस्तु के अधिया है। मतलब आवर्धन क्या करता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु का कितना गुना है, ये बताता है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए, मैग्निफिकेशन आवर्धन को प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट में एम। और इसका एक फॉर्मूला होता है प्यारा सा, कि आवर्धन जो होता है रेशियो होता है, तो इसका यूनिट नहीं होगा रेशियो का। आवर्धन एम बराबर, आवर्धन का फॉर्मूला होता है। और कोई आपसे पूछेगा ना कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो अगर आप उसको ऐसे बोलिएगा कि वस्तु का कितना गुना है प्रतिबिंब, यही आवर्धन है, तो बेचारा थोड़ा सा नहीं समझेगा। आप उसको बोलिए क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या बोले? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन बराबर हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई। इतना बात कोई हिंदी में लिखने का बहुत समय लगेगा, तो ऐसे लिख सकता है आदमी। कैसे सर? ऐसे लिख सकता है ना? कैसे? शॉर्ट में देखिएगा, एम को एम बोलेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज, इसलिए एच आई, हाइट ऑफ इमेज। अब वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एम बराबर एच आई बटा में एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। यानी प्रतिबिंब बराबर हो गया, सॉरी, आवर्धन बराबर हो गया, आवर्धन बराबर आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बटे वस्तु की ऊंचाई, बटा मतलब अनुपात। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, एक आवर्धन का ये फॉर्मूला होता है, और इससे हम लोग कुछ सीखते हैं रिजल्ट। इससे क्या रिजल्ट मिलेगा हम लोग को? रिजल्ट कहने का मेरा मतलब समझिएगा, इसका कुछ मीनिंग है। क्या है मीनिंग भाई? एक नंबर में देते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई है, किसकी ऊंचाई है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। अच्छा, मान लीजिए अगर हम केस बनाते हैं, केस 1, केस 1 नंबर केस में सुनिएगा क्या बोलते हैं। अगर एम, प्रतिबिंब का ऊंचाई, किसी वस्तु का ऊंचाई ज्यादा है, वस्तु, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है बड़ा है, ज्यादा है, और वस्तु की ऊंचाई कम है,
ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऊपर अगर ज्यादा हो और नीचा कम हो तो मान एक से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, ये बताइए। अगर ऊपर ज्यादा हो, ऊपर लिखा गया 3 और नीचा हो जाए 2, तो मान एक से बड़ा होगा या एक से छोटा होगा? तो आप बोलेंगे सर मान तो एक से बड़ा होगा, यानी समझिएगा, यानी लाइट नहीं आया, चलेगा कुछ देर तक तो चलेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज अंदर वाला लाइट बंद कीजिए, तो अंदर वाला लाइट है उसको खींचिए, वहाँ वहाँ, हाँ वो पलक ऊपर का वो नहीं, हाँ हाँ, छोड़ दो अब, नीचे लाइट कटा हुआ है सब, इसको निकालेंगे तो पूरा अंधेरा हो जाए, तो ये वाला। चलिए सुनिएगा थोड़ा सा, ये क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टर, दुर्गा पूजा का जो समय चल रहा है जिससे कि लाइट बहुत करता है। चलिए, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे केस 1 पर, बहुत प्यारा सा बात है कि अगर प्रतिबिंब का ऊंचाई ज्यादा हो, आकार ज्यादा हो वस्तु से, यानी ई बड़ हो ई छोट हो, प्रतिबिंब का ऊंचाई ज्यादा हो वस्तु का कम हो, तो रिजल्ट एक से ज्यादा, यानी अगर अगर आपका एम का मान एक से बड़ा आता है, एम का मान किससे बड़ा होता है? एक से बड़ा आता है, एक से, अगर एक से बड़ा आता है तो इसका कुछ मतलब है। क्या है मतलब? इसका मतलब है, इसका मतलब है कि एम से बड़ा तभी आएगा जब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होगा और वस्तु की ऊंचाई कम होगा, यानी एम एक से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। अच्छा, दूसरा केस, एम का मान एक से छोटा आ जाए तब इसका क्या मतलब है? अब अपने से बोलिए। एम का मान एक से छोटा है, एम का जो मान है बेचारा एक से छोटा है, तो पक्का ई कम होगा ई ज्यादा होगा तब ना एक से छोटा आएगा, तो कोई 5 में 10 से भाग देगा तो छोटा आएगा, यानी ऊपर कम और नीचा ज्यादा, यानी अगर एम का मान एक से कम है, इसका मतलब यह निकल के आएगा कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, ठीक है। और तीसरी बात, सर अगर एम के मान डायरेक्ट एक के बराबर ही आ जाए तब, एक बार बोले कि एम के मान एक से बड़ा है मतलब प्रतिबिंब बड़ा, एम का मान एक से छोटा यानी प्रतिबिंब छोटा, और एम के मान एक के बराबर, तो जितना को वस्तु उतने को प्रतिबिंब, यानी बस प्रतिबिंब और वस्तु क्या हो जाएगा आपस में? बराबर, प्रतिबिंब बराबर वस्तु, सबका कथी? साइज, ऊंचाई इमेज का चाहे वस्तु का। बात समझ में आई? छोटा छोटा 3 पॉइंट कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि एम का मान 2 है, एम का मान 2 है, तो बोलिए वस्तु बड़ा, वस्तु की ऊंचाई बड़ा कि प्रतिबिंब बड़ा? प्रतिबिंब बड़ा, क्या कि एम 2 है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब बड़ा होगा। एम अगर एक से छोटा है, जैसे एम का मान 1/2 है, समझिए कि क्या है, जो प्रतिबिंब का जो है ऊंचाई वो वस्तु की अधिया है, आधा है, ठीक है। और कह दे कि किसी चीज का कोई वस्तु दर्पण का क्वेश्चन में एम बराबर 1, एम बराबर 1 के मतलब है कि आवर्धन 1 है, इसका मतलब जितना को प्रतिबिंब उतने को वस्तु, ठीक है। कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट लीजिए झटक से, आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट जल्दी लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी लेंगे स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए, ये तीनों मतलब समझ गए, आगे बढ़ जाए। आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है, फिर ध्यान से दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। एम बराबर होता है -v/u, एम बराबर क्या होता है? -v/u, ये आता है, इसका प्रूफ होता है, ये सब चीज टेंशन नहीं लेना है, सब होगा समय से होगा, टेंशन नहीं लीजिए। अभी हमको न्यूमेरिकल कराना है, आपको सिखाना है। एम बराबर -v/u, अब गौर कीजिए, यहां से ना 2 गो रिजल्ट, खतरनाक रिजल्ट आएगा।
एकदम खतरनाक। क्या आने वाला है सुनिएगा। पहला कि अगर एम एम मतलब आप जानते हैं आवर्धन, एम मतलब आवर्धन। दूसरा, चलेगा 10 मिनट चलेगा ना सर, 10 मिनट में पढ़ा लेंगे। एम आवर्धन, अगर आवर्धन एम का मान, अगर एम का मान निगेटिव है, इसका कुछ मतलब है। यानी एम आवर्धन कभी निगेटिव में आ जाए, इसका क्या मतलब है, प्यार से सुनिएगा। आवर्धन अगर निगेटिव में आए, इसका कुछ मतलब है। क्या है मतलब सर? अगर एम निगेटिव है, एम निगेटिव है, इसका यह मतलब है बेचारा उल्टा है। क्या है कि निगेटिव कौन आदमी होता है, निगेटिव कौन सोचता है? निगेटिव हमेशा उल्टा आदमी सोचता है। उल्टा आदमी हमेशा निगेटिव सोचेगा। अगर एम का मान निगेटिव आयल है, इसका मतलब उल्टा है। और उल्टा हमेशा कौन प्रतिबिंब बनाता है भाई साहब, चिल्ला के बोलिए। उल्टा कौन बनाता है? हमेशा उल्टा कौन बनाता है? तो वास्तविक। कौन बनाता है? वास्तविक। वाह, वास्तविक मतलब रियल। और वास्तविक इमेज कौन बनाता है? तुरंत से बोलिए। वास्तविक केवल एक दर्पण बनाता है, वो है अवतल। यानी अगर हमको सही से बात समझिएगा प्यार से, इधर लिख देते हैं अवतल। एक बात से हम लोग कितना बात जान लेंगे, देखिए। कहीं एम का मान दे दिया निगेटिव, निगेटिव तो का मतलब उल्टा, और उल्टा के मतलब वास्तविक। अब वास्तविक कौन? अवतल। मतलब एन निगेटिव देने से 3 बात पता चलेगा, उल्टा, वास्तविक और अवतल दर्पण। चलिए, कभी अगर एम का मान मिले संजोग से, वो पॉजिटिव मिले। एम पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव लोग कौन रहता है? पॉजिटिव जो सीधा लोग होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। उल्टा कौन होता है? निगेटिव लोग। सीधा लोग पॉजिटिव होते हैं। अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब सीधा, सीधा आया तो सीधा कौन है भैया? हमेशा सीधा कल्पना जो आदमी करता है वो सीधा कल्पना करता है। आप अगर कल्पना कीजिएगा तब प्रधानमंत्री, बड़ा बड़ा क्रिकेटर, एक्टर, ये सब बनना चाहिएगा, कुत्ता बनना नहीं चाहिएगा। यानी जो भी आदमी सीधा सोचता है, कल्पना करता है, सीधे कल्पना करता है, मतलब काल्पनिक, वर्चुअल। अच्छा, और काल्पनिक कौन बनाता है? तो यहां मामला जाएगा फंस, यहां मामला फंस जाएगा। कैसे? यहां वास्तविक था तो कंफर्म था कि वास्तविक केवल अवतल बनाता है, लेकिन काल्पनिक में ना प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? काल्पनिक आपका जो है वो समतल भी बनाता है। खैर, समतल में तो मैं बातें नहीं आएगा, इसको गोली मारिए, इसका गोली मार दीजिए। यहाँ काल्पनिक की बात आया तो अवतल कहाँ गए रे भाई? अवतल भी चलेगा, क्योंकि अवतल में भी आता है 21, और उत्तल तो अपने आप खूब चलेगा। यानी यहाँ काल्पनिक में अवतल उत्तल दोनों हो सकता है, ताकि अवतल दोनों प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल काल्पनिक। यानी यहाँ कंफर्म नहीं कि दर्पण कौन है, लेकिन वहां कंफर्म है। तो आपने इतना सीखा, ओके। और अब हम चले जाते हैं न्यूमेरिकल की दुनिया में। आज इन्वर्टर डाउन है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितना क्वेश्चन हो सके हम कराएंगे, अगर नहीं चलेगा तो फिर नेक्स्ट डे कराएंगे, लेकिन रेगुलर पढ़िए। और पढ़ने के बाद देखिए आपका फिजिक्स कितना बेटर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। आगे बढ़ गए और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत छोटा सा। एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हर बार ऑब्जेक्टिव में आता है, न जाने कितना बार आया है और आएगा। गोलीय दर्पण नहीं है, अवतल बोला ना उत्तल बोला। वक्ता त्रिज्या मतलब सब जानता है आर। आर कितना दिया चला? आर दे दिया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो आपसे फोकस दूरी एफ, और मतलब 2 दिन पहले से पढ़ाते आ रहे हैं कि फोकस दूरी जो होती है ना वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब 24 में 2 से भाग देंगे 12। यानी एफ बराबर आई के बाद याद रखेंगे आर बाई 2। फॉर्मूला याद रखेंगे मेरे भाई, फॉर्मूला याद रखेंगे। ये पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट, छोटा सा है, लेकिन छोटा नहीं बोलिए, ये आपके मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, जाके क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। यहाँ गोलीय दर्पण बोला है, दर्पण के नाम लेगा तो प्लस माइनस आएगा, देखिएगा ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरा इन्वर्टर टो टो कर रहा है, आपका आवाज भी जा रहा होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण, बात यहां गया फंस। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी निकालिए जिसकी वक्ता त्रिज्या 36 है। यानी वक्ता त्रिज्या को इंग्लिश में आर बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या को क्या बोलते हैं? आर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, आर कितना दिया? 36 दे दिया। आपसे क्या पूछ लिया है? एफ, एफ बराबर व्हाट? बात उत्तल दर्पण की है, बात किसकी है? उत्तल की।
और उत्तल का फोकस हमेशा प्लस होता है, इसलिए एफ जो निकलेगा ना वो प्लस में निकलेगा। यानी एफ कितना होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, 36 का दिया 18 यानी प्लस 18 आंसर। ये प्लस बता रहा है कि फोकस दूरी जो है उत्तल के है, बस कोई दिक्कत नहीं ना। आगे दौड़े। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बनाएंगे प्यार से। अब देखिएगा प्यार से, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, प्यार से देखिएगा कि अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। देखिए क्वेश्चन तो अच्छा है, ठीक है, सुनिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अब न्यूमेरिकल आ गया बच्चा, अच्छा वाला दिया है, लिखना है आपको क्या दिया है। सबसे पहले देखिए 1 नंबर में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी था, एफ दे दिया है 15 सेंटीमीटर, अभी कोई प्लस माइनस नहीं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी मतलब एफ दिया 15। ओके, जैसी बोला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के फोकस निगेटिव, इसलिए लगा दिए माइनस। ठीक, दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु, कितना सेंटीमीटर पर, 60 सेंटीमीटर पर। तो 60 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु रखी है तो आप जानते हैं कि वस्तु के दूरी को यू बोलते हैं, और यू ऑलवेज निगेटिव, यानी यू कितना हो गया, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लाइट बंद करते हैं नहीं तो नहीं चलेगा। हाँ, यू कितना हो गया, -60 हो गया। 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु, यानी वस्तु की दूरी को यू बोलते हैं और यू हमेशा निगेटिव। अब बोला प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाए, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, v बराबर व्हाट। तो बोलिए u दिया, f दिया, v पूछ रहा है, बेचारा कौन आएगा, दर्पण सूत्र। और दर्पण सूत्र आपको याद है क्या है, बोलिए 1/f बराबर 1/v जोड़ 1/u, बस 1/f -15 बराबर 1/v को छोड़ दीजिए 1/u 1/-60। समझ में आया, जो मान था रख दिए हमने, जो दिया वो। अब क्या करेंगे कि 1/v को इधर छोड़ेंगे, सबको उधर ले जाएंगे, तो 1/-15 ठीक है, और इधर आएगा तो प्लस में 1/60 हो जाएगा, बराबर 1/v हो गया। सब लोग समझदार है, 60 15 के लोग उत्तम, 60 हो जाएगा। बोलिएगा -60, नहीं नहीं नहीं, ये जो चेला माइनस यहां दिखाई दे रहा है, गौर करना फिजिक्स में कभी भी, ये माइनस इतने से चल जाता है, कहां इतने हो गया। 60 15 वाले उत्तम 60, तो 15 चौका 60 तो -4 प्लस 60 इकाई 60 तो 1 बराबर 1/v, -4 + 1 तो -3 बटा में 60 बराबर 1/v। काटिए 3 से 20 मरतबे, यानी माइनस में 1/20 बराबर 1/v। क्रॉस गुना कीजिएगा कितना, -v बराबर 60, तो इसीलिए v बराबर -20, ही -20, यानी माइनस बता रहा है कि निगेटिव डायरेक्शन, लेकिन बोला था कि प्रतिबिंब का स्थिति, तो प्रतिबिंब न दर्पण से 20 सेंटीमीटर के दूर पर बनेगा। कितना सेंटीमीटर दूर पर, 20 सेंटीमीटर के दूर पर। कन्ने आप जानिए ना, इन्हें निगेटिव आता है, पोल से पॉजिटिव आता है, तो प्रतिबिंब इन्ने बनेगा। ठीक है, यही आया माइनस, यही बता रहा है कि दर्पण के इधर ही बनेगा, अवतल दर्पण है तो। समझ में आया, बोले से अवतल दर्पण है तो इधर बनेगा। क्या इतना पे छोड़ दिया जाए। देखिए इन्वर्टर डाउन है, क्वेश्चन तो बहुत था, 10 क्वेश्चन था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा नहीं सहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, कल जरूर देखिएगा, और कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।